नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छी खबर। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आइए नजर डालते हैं आज के शो की हाइलाइट्स पर। 50 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे एक टीचर के क्यों आज भी मुरीद हैं उनके स्टूडेंट्स। प्लांट बेस्ड मीट से क्यों पड़ता है बड़ा फर्क। एक ऐसी मशीन जो मिनटों में हर तरह के वेस्ट को करे रिसाइकिल। और कैंसर रिसर्च में नीम को लेकर मिले किस तरह के नतीजे। जियोमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री। कुछ याद आ रहा है? मैथ्स, जिससे खार खाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। इसे दिलचस्प और बेहद असरदार तरीके से पढ़ाने वाले एक ऐसे गुरु की हम बात करने जा रहे हैं जो मैथ्स के इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं। वो बीते 50 सालों से बच्चों को मैथ्स के गुर फ्री में सिखा रहे हैं। Tn is equal to 7n plus 1. Show that Tn is equal to 7n. ये है नागेश शानबाग सर, कर्नाटक के धारवाड़ में रहते हैं। तन मन धन से मैथ्स को समर्पित हैं। इन्हें इस इलाके के सबसे अच्छे मैथ्स गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। पेशे से आकाशवाणी में न्यूज़ रीडर रहे, लेकिन मैथ्स से प्यार के चलते टीचिंग नहीं छोड़ी। पढ़ाने का शौक इस कदर है कि भले ही जॉब से रिटायर हो गए हों, लेकिन टीचिंग से कभी रिटायर होना नहीं चाहते। आज भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ाते हैं जैसे 50 साल पहले पढ़ाना शुरू किया। इन्होंने बच्चों को बगैर किसी फीस के मैथ्स पढ़ाना शुरू किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। My first love is mathematics, hence I breathe mathematics. I teach not from textbook but from heart. I not only love teaching but help my students to love learning. I help them to learn, relearn and unlearn. If the teaching method is not so effective, students say mathematics is tough and boring subject. But I say mathematics is not only interesting, it is the easiest subject. नागेश शानबाग आज भी देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने घर के ही एक छोटे से कमरे को कोचिंग रूम में बदल दिया है। वक्त बदल गया, बच्चे भी बदल गए, लेकिन ये जगह आज भी नहीं बदली और नहीं बदले शानबाग सर। नागेश शानबाग ने गणित की पहेलियों पर कुछ मजेदार किताबें भी लिखी हैं। वो इसे भरपूर इंजॉय करते हैं। नागेश शानबाग के स्टूडेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और नाम कमा रहे हैं। वो आज भी अपने इस टीचर के कायल हैं। आज उनके पूर्व स्टूडेंट्स अपने बच्चों को सर के पास मैथ्स के गुर सीखने के लिए भेजते हैं। उनके लगाई नींव आज मजबूती के साथ एक इमारत बन चुकी है। आज शानबाग सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आसमान छू रहे हैं और वो अपने गुरु के बारे में क्या सोचते हैं, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। All of us, including sir, used to sit on the ground and used to watch him explaining the theorems. I still remember the Pythagoras theorem, the way he taught us. Whether the child is capable of scoring 80 out of 100 or 100 out of 100, it wouldn't matter to him. For him, everybody was equal and he would treat all of us in the same way. One other aspect to his genius is his expertise in general mental ability. And I have been very privileged to learn that from him during my National Talent Search examination days. I wanted to express how much I owe my success in studies and career to Shanbag sir. I went to his tuition classes for my 10th grade in year 1990. So it is almost 32 years now, but I still remember how he taught us. I cannot think of a teacher who could have made maths more special subject than he did. नागेश शानबाग जैसे टीचर बिरले ही मिलते हैं जो जोश और जुनून से हजारों बच्चों की नींव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और अब बात आपके टेस्ट बड्स की। दुनिया में बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने टेस्ट बड्स के आगे मजबूर हो जाते हैं। आज की अच्छी खबर ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये ज़रूरी क्यों है।
क्योंकि दुनिया भर में निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस का एक बड़ा हिस्सा एनिमल एग्रीकल्चर से निकलता है। प्लांट बेस्ड मीट या ग्रीन मीट अब देश के जाने माने चेहरे भी अपना रहे हैं। सॉसेजेस हो या फिर कीमा या फिर चिकन नगेट्स, नॉनवेज के शौकीनों के लिए मीट छोड़ना आसान नहीं। मीट आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है, आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लग सकता है, लेकिन ये हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए काफी खराब है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। लाइवस्टॉक फार्मिंग से निकलती है सबसे ज्यादा मीथेन गैस। 14.5% ग्रीन हाउस गैसेस मीट, अंडे और दूध के लिए होने वाले कारोबार से निकलती हैं। ये हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस को मिलाकर देखें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। Virat and I keep talking about how we can lower our impact on the planet and make it a better place for the future generations. One of the aspects of our lives we've changed is adopting a plant-forward diet, which means not consuming any meat at all. And that's not only because we are animal lovers, but also because of the impact meat consumption has on the planet. Being foodies, honestly, we do miss the taste of meat sometimes. Yeah. जानवरों के चरने के लिए जगह बनाने के लिए 1 से 2 एकड़ का जंगल हर सेकंड, आपको पता है, दुनिया के किसी हिस्से में काटा जा रहा है एनिमल एग्रीकल्चर के लिए। हर घंटे नॉनवेज खाने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 60 लाख से ज्यादा जानवर मारे जाते हैं। प्लांट बेस्ड मीट एक विकल्प है नॉनवेज के शौकीनों के लिए जो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर इको फ्रेंडली लिविंग अपनाना चाहते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो ज़रूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल अच्छी खबर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। जॉइन द गुड न्यूज़ मूवमेंट। एक बेहद अहम और अच्छी खबर नीम से जुड़ी हुई, जो सीधे आपकी सेहत से ताल्लुक़ रखती है। ताज़ा रिसर्च के मुताबिक नीम के पेड़ से कैंसर का तोड़ निकल सकता है, यानी नीम से एक कारगर एंटी कैंसर दवा बन सकती है। नीम के अंदर पाए जाने वाले निम्बुलाइड को एंटी कैंसर दवा में शामिल किए जाने पर मशहूर इंटरनेशनल जर्नल एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में 2 हिस्सों में एक रिपोर्ट छपी है। और ये रिपोर्ट दरअसल रिसर्च है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक टीम की। BHU के रिसर्चर्स का मानना है कि नीम के फूलों, पत्तियों में एंटी पैरासाइटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट समेत कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या औषधीय गुण हैं। यही कारण है कि नीम कई बीमारियों में भारत में एक बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है। ताज़ा रिसर्च में टी सेल लिम्फोमा, जो कि इम्यून सेल्स का कैंसर है, इसके खिलाफ नीम के प्रयोग में अच्छे नतीजे मिले हैं। निम्बुलाइड को इन विट्रो और इन वीवो थेरेप्यूटिक एफिकेसी में भी कारगर पाया गया है। किसी भी तरह के कैंसर में सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और बढ़ोतरी एक प्रमुख फीचर होती है। इसलिए कीमोथेरेपी में इन ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को काबू करने की कोशिश की जाती है। नीम की कंपोनेंट निम्बुलाइड कैंसर सेल्स की ग्रोथ को थामने में रिसर्च में कारगर पाए गए हैं। कई तरह के कैंसर की रिसर्च में नीम एक्सट्रैक्ट्स पर शोध हुआ है। इससे पहले 2018 की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साइंटिस्ट को निम्बुलाइड को लेकर ब्रेस्ट कैंसर में अच्छे नतीजे मिले। निम्बुलाइड ने काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ को काबू किया। अगर नीम पर रिसर्च और परवान चढ़ी तो इससे आने वाले समय में सबसे सस्ता एंटी कैंसर ड्रग तैयार हो सकता है। हालांकि हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि नीम को लेकर ये जानकारी सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ रिसर्च के नतीजे हैं। कोई भी इलाज या इलाज में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर सलाह करें। लोग अक्सर प्रॉब्लम्स की तो बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस की बातें बहुत कम होती हैं। अच्छी खबर में हम सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े एक सॉल्यूशन की खबर आज लेकर आए हैं। हज़ारों करोड़ रुपए हमारे देश में हर साल वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होते हैं। आज बात एक ऐसी मशीन की जो मिनटों में हर तरह के कचरे को यूजफुल प्रोडक्ट में बदलकर रिसाइकिल कर देती है। कचरा किसी भी तरह का हो, प्लास्टिक, थर्मोकॉल, टेट्रा पैक या हर तरह का सूखा या गीला कूड़ा इस मशीन के जरिए पाउडर में बदल जाता है
जो कई चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। अलग अलग तरह के कचरे को रिसाइकिल कर इसके बाय प्रोडक्ट से बोर्ड्स, सीमेंट टाइल्स और अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू वाला कोयला बन रहा है। प्लास्टिक, रबर, थर्मोकोल, टेट्रा पैक और जो भी आप कूड़ा समझते हैं, डायपर्स हैं, गीला, सूखा, किचन वेस्ट, कोई भी चीज़ हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हमने मशीन के अंदर जो वेस्ट डाला था, प्लास्टिक मिक्स सारा कुछ, उसका ये RDF बन जाता है। आप ये देखेंगे ये RDF है, इसका बर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। और इसके लिए बोर्ड, अदर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बोर्ड, टाइल्स और जो अपने सीमेंट टाइल्स, ये सारी चीज़ें इसकी प्रोडक्ट बन जाती है। हमारे देश में ज्यादातर कचरा लैंडफिल साइट्स पर डंप होता है और ये हमारी हवा के साथ साथ पानी और मिट्टी को भी दूषित कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत में वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री लगभग 10,000 करोड़ की है। एक म्युनिसिपैलिटी हर 1 टन कचरे के मैनेजमेंट पर, क्या आपको पता है कि 500 से 1500 रुपए तक खर्च करती है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होता है। सरकार ने पिछले साल 2 लाख गांवों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 40,700 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिए। आज जब मिट्टी के पोषण को लेकर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है, कोई ऐसी तकनीक जिससे कुछ ही मिनटों में कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो सके, मिट्टी को पोषित करने के लिए एक कारगर विकल्प हो सकता है। आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस अच्छी खबर को ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अच्छी खबर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। Be a part of the good news movement and spread good news with us.